शिवहर से विधानसभा के उम्मीदवार, शिवहर विधानसभा में पहला नामांकन दाखिल करने वाले पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू जी हैं। तेज प्रताप दल का समर्थन मिला है। लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव शिवहर भी पहुंचे थे और लगातार पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू जी शिवहर में माहौल गर्म किए हुए हैं, चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। कई विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत भैया, आप मेरे यहाँ आए, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, चर्चा का विषय तो आप बना दिए हैं। शिवहर में गरीब जनता पार्टी के पहला नामांकन आपने दाखिल किया शिवहर विधानसभा में। अभी भी संशय का विषय बना हुआ है कि आरजेडी से कौन आएंगे। जेडीयू के उम्मीदवार घोषित हो गए। वहीं तेज प्रताप लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव का समर्थन है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा किसी भी पार्टी से तो लड़ाई है नहीं। ये बिना मतलब का लोग अफवाह फैला रहा है। शिवहर मेरा घर है और शिवहर में जितने भी प्रखंड है सभी जगह टीपू को लोग जान रहा है। पार्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है कि कुछ लोग पार्टी वैल्यू से चलते हैं, इसलिए मैंने पार्टी का टिकट ले लिया। दूसरी बात, बड़े बड़े पार्टी, अभी देखिए आरजेडी ने टिकट को भी क्लियर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पटना में बोली चल रही है। अच्छा, पटना में बोली चल रही है कि जो जितना पैसा देगा उसको आरजेडी उतना टिकट देगी। अच्छा। और वही चीज बड़े पार्टी एनडीए के भी हुए हैं कि यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा रेसिंग में थे, सबसे ज्यादा पेइंग थे, उसको टिकट मिला है। तो कहने का मतलब है दोनों सबसे ज्यादा पेइंग थे उन्हीं को टिकट मिला है। आपका बड़ा आरोप जेडीयू और आरजेडी दोनों पर। आरजेडी और जदयू पे मेरा यही आरोप है कि उस सब का अपना यहाँ जो बेस है टोटली बेस खत्म हो गया। सफरुद्दीन जी का टिकट कटा, पूरी जदयू वहाँ विलय है। उसके बाद आरजेडी का कोई कैंडिडेट वहाँ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चेतन आनंद जी आरजेडी से जीते थे। वो बिहार सरकार बनी तो वो जदयू में चले गए, तो आरजेडी का तो वहाँ नेता ही नहीं है। एनडीए वहाँ पर आरजेडी नेता विहीन, बिल्कुल विहीन है। आरजेडी वहाँ पर 5 साल पहले जिस महान पुरुष आनंद मोहन जी के बेटे चेतन आनंद जी को विधायक बनाए थी आरजेडी की पार्टी ने, वह पार्टी उसमें जब चली गई जदयू में, तो कहने का मतलब वहां आरजेडी के जो वोटर है उनके साथ प्रतिष्ठा के साथ खेला गया और वहां पर वो विधायक बने, सरकार बनी, वो चल गए एनडीए में नीतीश कुमार के साथ। तो वहां पर एनडीए की सरकार तो 5 साल पहले ही चेतन आनंद से हार गई थी आरजेडी से। तो चेतन आनंद तो आरजेडी जदयू में चली गई, तो जदयू वहां हारा हुआ था ऑलरेडी सीट, और आरजेडी तो साफे हो गया, उसका जीता हुआ विधायक है उसमें चला गया। तो इस दोनों का नेता ही नहीं है वहां, नेता विहीन है, बिल्कुल विहीन है। आप शिवहर में पता लगाइए, टीपू मय हो चुका है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेटे और माननीय राबड़ी देवी जी के बेटे तेज प्रताप बिहार गठबंधन से हमको टिकट दे दिए हैं। यादव समाज का टोटल वोट मुझे पड़ रहा है। यादवों का वोट आपको मिलेगा एक तरफा टोटल। भाई लालू यादव का बेटा है, यादव के सिंबल पर हम आए हैं, तो लालू यादव का बेटा, हम लालू यादव का वोट हमको नहीं पड़ेगा, सब छोटके भाई को वोट देगा, बड़का भाई को वोट नहीं पड़ेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो पूरा हो गया सारा मीटिंग हमारा कल। प्रताप यादव के बारे में लोग कहते हैं दिल का। रंजीत बाबू, आप जानते हैं कि हमको बीपी हाई करेंगे फिर मैं शिवहर में भमाल कर दूंगा, मेरी बयान भयान हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी टेलर बाकी है। आप फिल्म अभी देखिएगा लास्ट तक आप बने रहिए। टीपू का इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं जनरल मीडिया से अभी मिल भी नहीं रहा हूँ। जितने भी मीडिया हमारे ऊपर हावी है, आपको पता नहीं है कि अभी ऑलरेडी मेरे दिल्ली से मीडिया हमको कॉल आ रहा है, पटना से मीडिया आ रहा है। जितने शिवहर के मीडिया टोटली हमारे साथ एग्रेसिव है, लेकिन आप एक ब्रांड है और आपकी भी एक अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए सर मैं अपना सभा रोककर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुद्दे की बात कर रहा है, शिवहर की विकास की बात कर रहा है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, और सबसे छोटा, वहां ऐसा है कि अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं आया। और वहां पर ऐसा हो गया कि शिवहर की धरती पर अब ये चीज देखना है कि यहाँ का युवा किस हिसाब से, ये लड़ाई युवा की हो गई है। किसी भी बाहरी को यहाँ मौका नहीं मिलने जा रहा है। कौन बाहरी है? कोई भी बाहरी आ जाएगा। कौन बाहरी है वो जनता ना बताएगा, हम क्या किसी का नाम लेने जाए। कौन बाहरी है नहीं बाहरी है वो जनता बताएगा, जनता तय करेगी। बिल्कुल। और शिवहर मय हो चुका है और शिवहर में किसी का नहीं चलने जा रहा है। टीपू आज से 5 साल एक भी वीडियो जो टिकट लेके आ रहे हैं बड़े बड़े पार्टी से कि दुर्गा पूजा का
जितने भी सम्मेलन का एक वीडियो दिखा दे। वृद्धा पेंशन की लड़ाई में टीपू धरना पर बैठा था, दूसरी पार्टी अगर एक भी वीडियो बना दे, मेरी पार्टी गरीब जनता पार्टी का देन था जो 400 से 1100 वृद्धा पेंशन हम लोग करवाने का काम किए और सरकार पर प्रेशर कराए। अगर कोई भी आदमी अगर एक वीडियो अगर धरना के बारे में दिखा देगा, टीपू आज के डेट में नॉमिनेशन वापस ले लेगा। पूजा में हर पंडाल में आप घूमते रहे, सभी पंडाल पर गया है, मेरा वीडियो वायरल है, आप पता लगा लीजिए। आप कुम्मा के रहने वाले हैं तो आपके कुम्मा में मैं गया हूँ, मैं क्या सहयोग किया हूँ, जनता के बीच में मिला हूँ, वो वीडियो आप जाके पता लगाइए। ये सारी चीज बात है। ये विधानसभा सबसे छोटा चुनाव है, मैं इतना छोटा सोच लेके पैदा लिया हूँ। विधायक सब तो हमारे आगे पीछे घूमते हैं। कौन विधायक बिहार का है जो टीपू के साथ नहीं बैठता है? कहे कि टीपू को जाइए, आप सुनील कुशवाहा से पूछिए कि टीपू को नहीं जान रहा है, जाके सुनील कुमार पिंटू से पूछिए कि मुझे नहीं जान रहे हैं, बैनाथ प्रसाद से जाके पूछिए कि नहीं जानते हैं, फारूक शेख से आप जाके पूछिए कि हमको नहीं जान रहे हैं, आनंद मोहन जी से जाके जाइए सांसद से, वो हमको नहीं जान रहे हैं, रामा देवी से जाके पूछिए वो हमको नहीं जान रहे हैं। लालू यादव बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप, उससे भी कोई बड़ा नेता है, वो उनके साथ में बैठ के खाना खाता हो। तो बिहार की किसकी अनंत सिंह के साथ मेरा उठना बैठना है? तो पूरे बिहार में टीपू को कौन नहीं जान रहा है? जो हमको नहीं जान रहा वो नेता नहीं है, वो पॉकेट मार है जी। जो नहीं जान रहा पॉकेट मार, बिल्कुल पॉकेट मार है। अब टीपू को नहीं जाने और हमारे पिताजी डॉक्टर शिवजी साहब को सीतामढ़ी में नहीं जाने और जनकधारी साहब हमारे दादाजी को शिवर में नहीं जाने, और मैं बैस का जिला अध्यक्ष हूँ पूरे शिवर का, और एक ब्रांड भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन के अध्यक्ष है, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे पवन जायसवाल है जी, जो ढाका के विधायक है। उनको फुल समर्थन हम लोग कर रहे हैं। सारे लोग उन्हीं का देन है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। वैश्य समाज के आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है वैश्यों का एक तरफा मत मिलेगा? मेरे कहने का मतलब देख लीजिए, मेरे साथ स्वर्ण समाज टोटली आ गए। वैश्य समाज का मिलेगा? वैश्य समाज का मिलेगा। वैश्य समाज का मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो वैश्य समाज कहाँ जाएगा? वैश्य समाज का जिला अध्यक्ष, वैश्य की तो लड़ाई हो रही है, लेकिन मेरे साथ स्वर्ण समाज भी, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज आज रात के बाद पूरे शिवहर विधानसभा में मेरे साथ होने जा रहा है, और टीपू बिहार के सबसे बड़े मतों से जीतने जा रहा है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। एनडीए का कहानी गोल करेंगे? ये की बात आप कर रहे हैं? कहानी गोल मैं कह रहा हूँ कि टीपू के सामने कोई यहाँ पार्टी का वैल्यू नहीं है। क्या पत्ता गोल आरजेडी का? सर आप एक काम कीजिए, आप गांव बाई गांव जाइए, जितने मुखिया है सबसे जाके मिलिए, टोटल मुखिया से। वो मुखिया जी एगो टीपू नाम के आदमी अपने से मिले आयल तो लगातार आप मिल रहे हैं, मिल सम्मानित किए हैं। तो देख रहे हैं आपको। आज हर पार्टी अपने अपने गांव में दलाल रखे हुए हैं, पंचायत अध्यक्ष, जिस तरह का अध्यक्ष इस तरह, लेकिन जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में कहाँ कोई नेता जाता है? एक बार सभा हुआ, सब कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, पैसा से टिकट कोई लेके आ जाएगा और वहां आदमी पहुंच जाता है। लेकिन टीपू का जो भीड़ हुआ, शिवहर के इतिहास में जितने भी नॉमिनेशन भरे हैं उसमें एक नंबर पर मेरा हुआ। शिवहर में बहुत कम जन्म लेंगे, उस हिसाब से सारी व्यवस्था को देखकर, हमने देखकर युवा में पूरा एक्साइटिंग है कि इस तरह ही हम लोग को आगे टीपू भैया की तरफ बनना है और टीपू भैया को निराश नहीं करना है। पूरा शिवहर में हो चुका है विधानसभा टीपू के लिए। नो वैकेंसी फॉर ओनली टीपू चलेगा। चलिए आगे क्या संदेश देंगे शिवहर? आगे संदेश यही देंगे कि बने रहे मेरे वोटर, सभी लोग जहां जहां मैं जा रहा हूं मोबाइल में शेयर करते रहिए। 11 तारीख के घर से निकले और टीपू के सामने बटन दबाएं। 11 तारीख के दिन जितने भी जनता जनार्दन है, वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं पड़िए, और आदरणीय लालू यादव, तेज प्रताप जी के, राबड़ी देवी जी के, सभी का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है, और मैं अखिल भारतीय वैश्य का जिला अध्यक्ष हूँ। सभी तरह से मैं मजबूत हूँ। सभी लोग हमारे कैमरा छाप हमारा आएगा। अभी मैंने 3 छाप दिया है, लेकिन मेरी पार्टी की सिंबल कैमरा है, 2 दिया है। मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूं तो अनुभव की भी थोड़ी कमी है, लेकिन अभी कच्चा जरूर हूं। लेकिन बड़े बड़े को मैं चना चिबा जाऊंगा और गच्चा दूंगा। इसलिए पहला चुनाव है, थोड़ी सी यही है कि मेरी जो छाप रहेगा उस पर टीपू लिखा भी रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ा योगदान है कि मेरी टाइटिल शब्द टीपू वहां पर उन्होंने लगा दिया है। पढ़े हुए व्यक्ति उसको देख लेंगे और मेरी नाम के सामने आकर करेंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे आदमी है वो कैमरा देखकर टिपेंगे। और 14 तारीख के दिन मेरी जीत पूरी फाइनल है, और हम पूर्ण रूप से टोटली हमारी पार्टी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है 14 तारीख की जश्न की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 14 तारीख के जश्न की तैयारी करें शिवहर। टीपू दिल के हीरा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू जी, और इन्होंने कह दिया है कि टीपू का पहला चुनाव है। अनुभव थोड़ी कमी है जरूर, लेकिन बड़े बड़ों को गच्चा टीपू जरूर देंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। टीपू जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कुमा पंचायत से आते हैं, आप भी एक वोट अपने छोटे भाई टीपू को कर दीजिए। जरूर देंगे। ठीक है। चलिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।